Assalamu alaikum viewers, I am Alif Khan. I hope you all fine. Today we will discuss about the classification of amino acids. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Classification. Amino acids can be classified into 5 types on the basis of the polarity and the charge of their R group. The polarity of the R group varies widely from non-polar and hydrophobic water insoluble to highly polar and hydrophilic water soluble. ये जो अमाइनो एसिड्स हैं हम उनको 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे पोलैरिटी एंड चार्ज ऑफ द आर ग्रुप. द पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप वेरीज वाइडली कि जो पोलैरिटी आर ग्रुप की है वो वेरी करती है फ्रॉम कहाँ से नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक वाटर इनसोलेबल से टू हाईली polar and hydrophilic water soluble. The 5 main classes of amino acids are the following. Number 1, non-polar aliphatic R group. Number 2, aromatic R group. Number 3, polar uncharged R group. Number 4, positively charged basic R group. Number 5, negatively charged acidic R group. Number 1, non-polar aliphatic R group. The R group in this class of amino acids are non-polar and hydrophobic. The side chain of alanine, valine, leucine and isoleucine tend to cluster together within a protein, stabilizing protein structures by means of hydrophobic interaction. Glycine has a simpler structure. Its very small side chain makes no real contribution to the hydrophobic interaction. ये जो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स हैं इनमें जो भी अमाइनो एसिड्स लाई करते हैं वो सारे नॉन पोलर हैं और हाइड्रोफोबिक हैं. जो साइड चेन एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन की है ये क्लस्टर बनाती हैं जिसमें वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से. जो ग्लाइसिन है उसकी सिंपल स्ट्रक्चर होती है तो उसकी स्मॉल साइड चेन की वजह से तो वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करती है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में. Methionine, one of the 2 sulfur-containing amino acids, has a slightly non-polar thioester group in its side chain. कि जो मैथ्योनिन है ये वन ऑफ द 2 सल्फर-containing amino acids क्योंकि 2 सल्फर-containing amino acids प्रोटीन में प्रेजेंट हैं. नंबर 1 मैथ्योनिन एंड नंबर 2 इज सिस्टीन. तो मैथ्योनिन स्लाइटली नॉन पोलर किस वजह से है क्योंकि इसमें थायोस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है इसकी साइड चेन में. देन नेक्स्ट प्रोलीन हैज़ एन एलिफेटिक साइड चेन विद अ डिस्टिंक्टिव साइक्लिक स्ट्रक्चर. The secondary amino group of proline residues is held in a rigid conformation that reduces the structural flexibility. ये जो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोलीन में प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करता है. ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं नॉन पोलर एलिफेटिक और ग्रुप्स में जो अमाइनो एसिड लाई करते हैं उनमें नंबर 1 ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड मैथ्योनिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोलीन में जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है और इधर जो मैंने आपको बताया था कि मैथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सल्फर अटैच हुआ है. Next is aromatic R group. Phenylalanine, tyrosine and tryptophan with their aromatic side chains are relatively non-polar, hydrophobic. कि जो फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन हैं क्योंकि इनमें एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट होती है तो ये भी नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है. ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्योंकि ये नॉन पोलर हैं और हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में भी सारे पार्टिसिपेट करते हैं. टायरोसिन and tryptophan are significantly more polar than phenylalanine because of the tyrosine hydroxyl group and the nitrogen of the tryptophan in double ring. कि जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है ये ज़्यादा पोलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनाइलएलानिन. क्यों? क्योंकि जो टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उस वजह से ज़्यादा पोलर है और जो ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग की नाइट्रोजन है उस वजह से ट्रिप्टोफैन ज़्यादा पोलर है देन फिनाइलएलानिन. ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन are to much lesser extent phenylalanine absorb ultraviolet light. कि जो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन हैं ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं स्ट्रॉन्गली लेकिन जो फिनाइलएलानिन है वो इतनी स्ट्रॉन्गली से अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता. दिस अकाउंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय मोस्ट प्रोटीन एट अ वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर. इसी वजह से जो प्रोटीन की हम वेवलेंथ चेक करते हैं वो 280 नैनोमीटर पे आती है. ये स्ट्रक्चर्स हैं एरोमेटिक आर ग्रुप्स में
फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये ट्रिप्टोफैन में ये इंडोल रिंग प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये ट्रिप्टोफैन ज़्यादा पोलर है एज़ कम्पेयर टू फिनाइलएलानिन। और टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये भी फिनाइलएलानिन से ज़्यादा पोलर है। नेक्स्ट, पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप्स। The R group of these amino acids are more soluble in water or more hydrophilic than those of non-polar amino acids। कि जो इन अमाइनो एसिड का R ग्रुप होता है वो ज़्यादा सोलेबल है वाटर में और वो हाइड्रोफिलिक भी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दे दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो इस वजह से ये पानी में सोलेबल हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। This class of amino acids includes serine, threonine, cysteine, asparagine and glutamine. The polarity of serine and threonine is contributed by their hydroxyl group and that of asparagine and glutamine by their amide group। कि जो सीरीन और थ्रियोनिन की जो पोलैरिटी है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से है, और जो एस्पैराजीन और ग्लूटामीन की जो पोलैरिटी है वो उनके अमाइड ग्रुप की वजह से है। द पोलैरिटी ऑफ सिस्टीन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स सल्फ हाइड्रल ग्रुप। तो सिस्टीन की जो पोलैरिटी है वो सल्फ हाइड्रल ग्रुप की वजह से है। सिस्टीन इज़ रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ कोवलेंटली लिंक्ड डाइमेरिक अमाइनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन। कि जो सिस्टीन, अगर दो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स आपस में मिल के कोवलेंटली लिंक्ड डाइमेरिक अमाइनो एसिड बना दें तो हम उसको बोलते हैं ये सिस्टीन है। Cysteine contain two cysteine molecules or residues that are joined by disulfide bond। जैसे मैंने आपको बताया कि दो सिस्टीन मॉलिक्यूल मिलकर सिस्टीन बनाते हैं, तो वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। Asparagine and glutamine are the amines of the two other amino acids also found in proteins, aspartate and glutamate respectively। कि जो एस्पैराजीन है वो अस्पार्टेट का अमाइड है और जो ग्लूटामीन है वो ग्लूटामेट का अमाइड है। टू विच एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स और बेस, तो जिससे फिर हम उनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एसिड और बेस से। इनकी स्ट्रक्चर है पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप में सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन। यहाँ पे आप देखें कि जो सीरीन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और थ्रियोनिन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस वजह से इनकी पोलैरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो सिस्टीन की पोलैरिटी किस वजह से है? ये इस सल्फ हाइड्रल ग्रुप की वजह से। और जो एस्पैराजीन है या ग्लूटामीन है इनकी ये अमाइड ग्रुप की वजह से पोलैरिटी है। नेक्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक R ग्रुप्स। द मोस्ट हाइड्रोफिलिक R ग्रुप्स आर दोज दैट आर आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। कि जो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक R ग्रुप हैं वो हैं जो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। द अमाइनो एसिड्स इन विच द R ग्रुप हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज एट pH 7 आर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। कि वो अमाइनो एसिड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है pH 7 पर वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसिन which has a second primary amino group at the gamma position on its aliphatic chain। लाइसिन में एक सेकेंडरी प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी एलिफेटिक चेन में। आर्जिनिन which has a positively charged guanidinium group and histidine which has an aromatic imidazole group। कि जो आर्जिनिन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज ग्वेनिडीनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है और हिस्टिडीन में अमीडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। हिस्टिडीन में भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोनेटेड फॉर्म में या अनचार्ज्ड हो सकती है pH 7 पर। हिस्टिडीन रेजिड्यूज फैसिलिटेट मैनी एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस बाय सर्विंग एज प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। कि जो हिस्टिडीन है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और अनचार्ज भी हो सकती है pH 7 पर। जो हिस्टिडीन रेजिड्यूज़ होते हैं ये बहुत सारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं या वो इन रिएक्शन को कैसे फैसिलिटेट करते हैं? बाय सर्विंग एज प्रोटॉन डोनर्स और एक्सेप्टर के, या वो प्रोटॉन डोनर के तौर पर एक्ट करते हैं हिस्टिडीन रेजिड्यूज़ या प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर। इनकी स्ट्रक्चर्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप, नंबर 1 लाइसिन, आर्जिनिन,
एंड हिस्टिडीन। और यहाँ पे आप देखें कि जो हिस्टिडीन है इसमें जो है वो अमीडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट है, और ये सारा जो है ये ग्वेनिडीनियम ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और लाइसिन में ये एक अमाइनो ग्रुप, सेकंड अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से ये ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होते हैं। Next, negatively charged acidic R group. The two amino acids having R group with a net negative charge at pH 7 are aspartate and glutamate. के जो दो अमाइनो एसिड जो है वो बाकी बचते हैं 20 अमाइनो एसिड्स में, उनमें जो आर ग्रुप होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है pH 7 पे, तो वो है aspartate और glutamate, each of which has a second carboxylic group. तो इनमें जो हैं वो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से इनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स में aspartate एंड ग्लूटामेट, यहाँ पे आप देखें कि ये नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है और नंबर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला है, और इसमें भी देखें ये नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये नंबर 2 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये aspartate में और asparagine में फ़र्क यही है कि यहाँ पर aspartate में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, वहाँ पर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अटैच है asparagine में। तो इसी तरह ही जो ग्लूटामीन है वहाँ पर यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ग्लूटामेट में, लेकिन जो ग्लूटामीन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक सेकंड अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। So I hope you like this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.